रुख करते हैं झारखंड नतीजों का बिहार में कितना असर पड़ेगा। यह सवाल इन दिनों बिहार की सियासत में चर्चा का विषय बना है। जेडीयू को झारखंड के नतीजों में चेतावनी नजर आती है, वहीं बीजेपी झारखंड नतीजों के बिहार पर असर की बात को खारिज करती है, जबकि आरजेडी को उम्मीद है कि बिहार में भी झारखंड की तर्ज पर नतीजे आएंगे। दूर तक कोई इसका असर नहीं पड़ने वाला है। मैं समझता हूं कुछ लोग मन में लड्डू फूट रहा है, मुख्यमंत्री का हसीन सपना देख रहे हैं। जनता इतना बेवकूफ है। पटना से महज 400 किलोमीटर दूरी पर स्थित रांची में बीजेपी की सत्ता छिन गई। 37 सीटों से 25 सीटों पर सिमट गई। रघुवर दास सीएम रहते खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। महागठबंधन 50 विधायकों के बंपर बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, लेकिन बीजेपी नेता कहते हैं नतीजों का दूर दूर तक असर नहीं पड़ेगा, जबकि जेडीयू को इन नतीजों में चेतावनी नजर आ रही है। और हमने और हमारे नेताओं ने प्रयास किया कि हम गठबंधन बना करके वहाँ पर चुनाव लड़े, लेकिन गठबंधन नहीं हो सका और अकेले चुनाव लड़ना पड़ा। अब तो परिणाम सामने है। जो वहाँ की जनता ने जनादेश दिया है उसका मैं स्वागत करता हूँ, और भविष्य में ऐसी गलती नहीं हो जिसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़े। ये संकेत है, चेतावनी है जनता का, जनादेश का। इसका अपमान नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही भी जा रही है और चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ेंगे। नहीं, साथ रहना तो जरूरी है या मजबूरी है, वो तो दल के नेताओं को फैसला करना पड़ेगा। तो क्या झारखंड के नतीजों के बहाने जेडीयू बीजेपी को चेतावनी दे रहा है? चेतावनी गठबंधन का सम्मान करने की, चेतावनी क्षेत्रीय पार्टियों को साथ लेकर चलने की, चेतावनी नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने की। जो बिखरा हुआ एनडीए वोटरों का, उसका वो परिणाम है। लेकिन बिहार में पूरी तरह से एनडीए इंटैक्ट है नीतीश जी के नेतृत्व में, इसलिए यहाँ पर कोई चिंता की विषय। झारखंड में एनडीए के वोटों के बिखराव के बहाने जेडीयू का बीजेपी को संदेश साफ है। संदेश बिहार में बिना सहयोगी पार्टी को साथ लिए चुनाव में उतरने की गलती ना करें। वैसे इसके पीछे वजह भी है, जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 2014 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत 31.8% था। 72 सीटों पर लड़ी थी बीजेपी, 37 पर जीत मिली। आरसू का वोट प्रतिशत 3.7% था। 8 सीटों पर लड़ी, 5 पर जीत मिली। बीजेपी और आरसू ने साथ लड़कर 35.5% वोट प्रतिशत हासिल किया और बहुमत से एक ज्यादा 42 सीटें मिली। वहीं 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत 33.4% रहा। 80 सीटों पर लड़ी, 25 पर जीती। आरसू का वोट प्रतिशत 8.1% रहा। 53 सीटों पर लड़ी, 2 पर जीती। लेकिन बीजेपी और आरसू ने अलग अलग चुनाव लड़ा। हालांकि दोनों के वोट प्रतिशत को साथ मिला दें तो 41.5% होता है। 2014 के मुकाबले बीजेपी के वोट प्रतिशत में 1.6% का इजाफा हुआ। फिर भी बीजेपी 25 सीटों पर सिमट गई। वहीं आरसू के वोट प्रतिशत में भी 4.4% का इजाफा हुआ। हालांकि वो 53 सीटों पर लड़ी, लेकिन 2 सीटों पर सिमट गई। दोनों के वोट प्रतिशत मिला दें तो पिछली बार के मुकाबले 6% का इजाफा है। यानी संदेश साफ है, अगर बीजेपी और आरसू साथ मिलकर मैदान में उतरते तो तस्वीर शायद कुछ और होती। हालांकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का दावा है कि झारखंड नतीजों की तर्ज पर बिहार में भी एनडीए की हार होगी। तेजस्वी को उम्मीद है कि जिस अहंकार ने रघुवर दास को हराया, उसी अहंकार की वजह से नीतीश भी हारेंगे। हमको लगता है जिस प्रकार से जनता ने मूड बनाया था कि रघुवर दास का अहंकार को तोड़ना है, जनता ने वो किया। बिहार में बड़े अहंकारी और जिस प्रकार से हर बातों पे यूटर्न मारने का काम करते हैं नीतीश कुमार जी, जो धर्मनिरपेक्षता का चोला पहन रखा था, आज वो उजागर हो गया सबके सामने। अब नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता पसंद नहीं करती, और नीतीश कुमार जी का जो पार्टी जेडीयू है, जो सत्ता में है, जो हालत जो झारखंड में है, हमको तकरीबन लगता है बिहार में भी इसी तरीके का रिजल्ट रहेगा। तेजस्वी के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि झारखंड चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी के सामने बिहार में अब नीतीश और रामविलास पासवान को साथ रखने की मजबूरी होगी। दिल्ली से अमितेश और पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।